अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर हमले होंगे, हिंदू मंदिरों पर बमबाजी होगी। जान बचाने के लिए जरूरी है कि अमेरिका से हर भारतीय को वापस भेजा जाए। मैट फर्नी नाम के इस पत्रकार ने एक्स पर लिखा है, DEI डिपोर्ट एवरी इंडियन। आखिर क्या है पूरा मामला और क्या सचमुच अमेरिका में रहने वाले भारतीय खतरे में हैं? आज बात करें। भारतीयों को यूएस से बाहर करो, ये आवाज उठी है अमेरिका से। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीयों, अमेरिका छोड़ो वरना 2026 में मारे जाओगे। ये यहाँ पर भारतीय समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। अमेरिका में खुली धमकी दी जा रही है। जिस तरीके से बताया जा रहा है, भारत में हुई घटनाओं के आधार पर अमेरिका के लोग ये चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका में जितने भी हिंदू या कितने भी कट्टरपंथी विचारधारा के लोग रहते, अमेरिका छोड़ो वरना यहाँ पे आपकी मूर्ति, देवी देवता, मतलब तरह तरह की चीजें यहाँ पे मारने की धमकी दी जा रही है और खुले धमकी दी जा रही है। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, आपको ट्वीट भी दिखाऊंगा यहाँ पर क्या चल रहा है धर्म के नाम पर, धर्म के मजहब के नाम पर, किस तरीके से आज देश दुनिया में नफरत फैल गई है। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका में दिए गए बयान, जिसका सीधा संबंध भारत में हुई घटनाओं से जोड़ा गया है। वहां के लोगों को साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से भारत देश में क्रिसमस डे के दौरान हमारे जितने भी सेंटा क्लॉज, तरह तरह की चीजों को तोड़ा गया है, लोगों को धमकाया गया है, मारा गया है, उस घटनाओं को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं अमेरिका के बहुत सारे लोग। और एक पत्रकार ने ट्वीट करके कहा है, अमेरिकी पत्रकार और राइट विंग एक्टिविस्ट जिस तरीके से यहाँ पे, जिनका नाम है मैथ्यू ने कहा है कि भारत में क्रिसमस डे के दिन ईसाई समुदाय के साथ कई जगहों पर घटनाएं सामने आई हैं। इनका कहना है क्रिसमस डे के दिन भारत में अलग अलग हिस्सों में प्रार्थना रोके गए हैं, धमकी दी गई है। यहाँ तक कि क्रिसमस डे के दिन बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती धमकाया गया है, धार्मिक कार्यक्रम में हस्तक्षेप किया गया है, ऐसी खबरें सामने आई है। तो यहाँ पर जो फोरनी है, इसका ये कहना है कि जब आप हमारे मतलब कि त्योहार को अपने देश में नहीं मनाने दे रहे हैं तो हम अपने देश में क्यों मनाने दें, हिंदुओं को क्यों रहने दें। इस तरीके की धमकी दी जा रही है। आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं बात करता हूं, पूरी घटना में आपको समझाने और बताने की कोशिश करूंगा। इस तरीके के धर्म के नाम की राजनीति आज देश दुनिया में तरह तरह के लोगों के पास पहुंची, जहां पर लोग इस तरीके से, भारत के लोग तो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन जो भारत के लोग विदेशों में रहते हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। कि जब किसी देश में धर्म के आधार पर ऐसी घटनाएं होती हैं और उन्हें गंभीरता से नहीं रोका जाता है तो उसका असर दूसरे देशों में रहने वाले लोगों भी पड़ सकता है। जिस तरीके से आज यदि भारत देश में क्रिसमस डे के दौरान बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तरह तरह के संगठन के लोग यदि उस समय हस्तक्षेप ना करते, ना धमकाते, ना डराते, उनका ये मानना है, फोरनी का ये कहना है, यदि कानून वहां पे सख्ती से कार्रवाई करता तो आज जो भारत के हिंदू रहने वाले विदेशों में है, चाहे सऊदी अरब, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से कोने में हो, उनको आज ये सामना ना करना पड़ता। उनका ये आधार है। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि अगर भारत में धार्मिक पहचान को लेकर के तनाव और घटनाएं बढ़ती हैं तो आगे चल करके अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा, ये उनका कहना है। निशाना बनाया जा सकता है, ये साफ साफ अपने ट्वीट के माध्यम से कहते हैं, हालांकि स्क्रीन में लगा दूंगा, आप इस ट्वीट को देखिए। उन्होंने साफ साफ बताया कि निशाना बनाया जा सकता है। उनका यह भी कहना है कि भारत में हुई घटनाओं को सिर्फ छोटी घटनाएं कह करके नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साधारण बात नहीं बनती। ये बात उनका स्पष्ट रूप से कहना है। और यहाँ पे ये भी मैं बता दूं कि फोरनी के अनुसार जब भारत में क्रिसमस जैसे धार्मिक अवसरों पर घटनाएं होती हैं और वे वैश्विक मीडिया में जाती हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया में जाती हैं, जो भारत में घटनाएं घटी हैं, उसका इस्तेमाल अमेरिका जैसे देशों में और तरह तरह के संगठन जैसे देशों में सामाजिक और राजनीतिक बहस में किया जाता है। यही कारण है कि उन्होंने भारत में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए अमेरिका के भविष्य को लेकर के अपनी बात रखी है। उनका यह बयान है कि भारत में घटी घटनाओं को आधार बना करके इस तरीके से दूसरे देश की स्थिति पर अनुमान लगाने की कोशिश है। अंतिम में सिर्फ बात इतना ही कहना चाहूंगा, उनका साफ साफ ये कहने का मतलब है, जो भी भारत से तस्वीर निकल करके देश विदेश से किसी देश में गई है, उनका ये मानना, यदि हमारे त्योहार की हमारे लोगों को आप परेशान करेंगे, सताएंगे, जिस तरीके से भारत देश में कट्टरपंथी विचारधारा के लोग रहते हैं, वैसे भी मुस्लिम है वो भी रहते हैं, ईसाई हैं वो भी रहते हैं, बौद्धिस्ट हैं वो भी रहते हैं। इस तरीके की जो घटनाएं हैं, हर देश में हर तरह के लोग रहते हैं। इस तरह ये कह देना कि मतलब हम भारत देश में ईसाइयों को बाइबल नहीं पढ़ने देंगे, ये है वो है, तरह तरह की चीज करेंगे, मारेंगे, धमकाएंगे, तो ये भी सोचिए कि अगला व्यक्ति भी अपने धर्म को लेकर के कट्टर विचारधारा का बैठा है, वो भी यही कहेगा कि हम भी
अपने देश में नहीं रहने देंगे। तो इस तरीके की जो मानसिकता है, कहीं ना कहीं देश में नफरत, भाईचारे में कहीं ना कहीं ये भेदभाव उत्पन्न हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे मैट इस तरीके से फोरनी का बयान भारत में क्रिसमस डे के दौरान हुई घटनाओं को आधार बना करके अमेरिका में भारतीयों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि आप भारत मतलब भारतीय लोगों अमेरिका छोड़ो जाओ, वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा। तरह तरह की बात इस तरीके की सामने आ रही है। वहां के पत्रकार, वहां के लोग, वहां के सोशल मीडिया के जितने भी इन्फ्लुएंसर है, तरह तरह के लोग जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं। हालांकि इसमें आम ईसाई का, आम हिंदू का कोई हाथ नहीं है। हर तरह के संगठन के लोग होते हैं, हर देश में होते हैं। आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।